और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, शादी में डांस को लेकर मौलाना का विवादित फरमान सामने आया है। देवबंदी मौलाना कारी इसहाक गोरा का फरमान आया है, शादियों में महिलाओं के नाचने गाने पर रोक लगे और बेपर्दा नाचने वाली महिलाओं का काम हराम हो तो शादी को स्टेटस सिंबल बनाना गलत है। और इस बीच आपको बता दें, शादी को स्टेटस सिंबल बनाना गलत है, मौलाना की तरफ से ये बयान सामने आया है। और शादी में डांस को लेकर मौलाना का ये विवादित फरमान आपको बता दें अब सामने आया है देवबंदी मौलाना कारी का। उन्होंने कहा कि शादियों में महिलाओं के नाचने गाने पर रोक लगना चाहिए, बेपर्दा नाचने वाली महिलाओं का काम हराम है, शादी को स्टेटस सिंबल बनाना गलत है। देखिए, शादी जैसे मौके पर डांस पर रोक कितना जायज है। जब हम अपने मदारिस, मसाजिद और इदारों के बाहर किसी मुस्लिम शादी को जाते हुए देखते हैं, यानी किसी बारात को जाते हुए देखते हैं और उसमें तरह तरह की खुराफात, नाच गाने, ढोल बाजा और लड़कियां बेपर्दा होकर जाती हैं, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या हमने क्या किया है। बाज लोगों से जब हमने पूछा ये सब क्या है, तो वो लोग कहते हैं कि ये आज का स्टेटस है। ये कैसा स्टेटस है? इस अजीम सुन्नत को अगर हम अदा करने जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह। याद रखिए, अगर आप इसे अपना स्टेटस समझते हैं नाच गाने को, तो इसका मतलब आप तालीम याफ्ता नहीं है। और उसके बाद भी अगर आप खुद को तालीम याफ्ता समझते हैं, तो इसका मतलब यह है कि तालीम आपके सर के ऊपर से होकर चली गई। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ और अपनी इस्लाह करने की सलाहियत और तौफीक अता फरमाए। आमीन। और इसी विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट ताहिरा हसन और मुस्लिम स्कॉलर सूफी सैफुल्लाह कादरी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास विषय पर। ताहिरा हसन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी, ये बताइए कि क्या डांस जैसे जो शादी होता है उस जैसे खुशनुमा माहौल पर महिलाओं का डांस वर्जित है? मौलाना जी का बयान क्या दर्शाता है? देखिए, मैं इस्लाम पे अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन इतना तो इस्लाम जानती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ। डांस करने वाले लोग और अल्लाह के बीच में जो फैसला होगा वो उनके बीच का फैसला है। किसी बीच में किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी अपने किए का जवाब अल्लाह को डायरेक्ट देगा। बीच में किसी उसको ज़रूरत नहीं है मीडिएशन की। तो मुझे लगता है ये एक अलग सवाल है। इस वक्त मौलाना साहब को बड़े अहम सवालों पे बोलना चाहिए था। एजुकेशन जो हमारी कम्युनिटी में बहुत कम है, ख़ासकर हमारी बिटियों में लिटरेसी लेवल कम है। उनका ये प्राइमरी स्कूल में जो पूरा ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इस पे बात करें, उनको एजुकेट करें। यहाँ वो कह रहे हैं एजुकेशन बढ़ता है, तो उस पर बात करें। और दूसरी बात ये है कि निकाह एक मुक़द्दस रस्म है, तो निकाह में जो कारी साहब पढ़ाते हैं उन्हें बताइए कि वो पढ़ाएं इस बात को कि औरत को कमोडिटी न समझा जाए, उसकी इज्जत किया जाए। प्रॉफिट किस तरह से अपनी बीवियों की इज्जत करते थे, अपनी बेटी का एहतराम करते थे, इस्लाम में औरतों का एहतराम है, ये बताइए। जहेज जैसी कुप्रथा की वजह से हमारी बेटियों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, जबकि इस्लाम में नहीं है। इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है, एक बहुत प्रोग्रेसिव मजहब है, उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। मेहर भी जो होती है फिक्स, वो लड़कियों के हाथ में दे देना चाहिए। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। आप अलग उसको लेके घर दीजिए, घर नहीं तो एक कमरा दीजिए, एक हिस्सा दीजिए। इन सब बातों पे बात कीजिए, उनके जहन को खोलिए। यहाँ आप डांस पे आके रुक गए हैं। इतने अहम मसले कम्युनिटी में अभी औरतें हमारी झेल रही हैं, उन मसलों से निकालिए उनको। ये 3 तलाक खत्म हुआ, कुरान में कहीं नहीं था 3 तलाक एक साथ देने का। ये कोई कॉमोडिटी थोड़ी है औरत। जो इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है उसको बताने में आप बिल्कुल फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, कहना चाहिए। सूफी सैफुल्लाह कादरी जी, दूसरी जवाब चीजें ले आते दीजिए। हैं। बहुत से ऐसे विषय हैं जिस पर बातचीत की जा सकती है, स्वास्थ्य हो, पढ़ाई लिखाई हो, तमाम विषय हैं, लेकिन क्या शादियों में डांस करना हराम है?
ये जो विवादित बयान दिया गया है मौलाना जी की तरफ से? ये मेन मुद्दों को अंडर द कारपेट कर देने की वजह से दिया गया है। जी ताहिरा जी आपके पास आऊंगी। सूफी सैफुल्लाह कादरी जी, जी बोलिए। सबसे पहली बात तो ये है मैम कि हर खुशी हराम नहीं होती है। हर खुशी जो है लिखा गया है कि शादी में खुशी मनाना। ठीक है, अब कादरी जी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, मैं ताहिरा जी के पास जाना चाहूंगी। ताहिरा जी ये बताइए, ये जो विवादित बयान दिया गया, तो क्या डांस में सिर्फ महिलाओं का ही, जो शादी विवाह है उसमें सिर्फ महिलाओं का ही डांस करना हराम है? अगर हराम कहते ही है तो फिर पुरुषों के भी डांस पर हराम, उसे क्यों नहीं करते? हाँ, उसे उसको ही कभी विवादित बयान नहीं, दे जी। पुरुष भी डांस करते हैं, आप उसको कीजिए। मेरा कहना है कि अहम मसलों को, मुद्दों को, जो कम्युनिटी के अहम मुद्दे हैं उनको दे वांट टू ब्रश अंडर द कारपेट, इस वजह से कह रहे हैं। मैंने कहा ना, एजुकेशन का बहुत अहम मुद्दा है। वो जो जिस तरह के एरियाज में रह रहे हैं, बेचारे पस्ती में है, मार्जिनलाइज क्लास है, हाशिया का समाज बन गया है, उनके अंदर कैसे बेदारी लाई जाए, प्रोग्रेसिव एक टेम्पर उनके अंदर लाया जाए, साइंटिफिक टेम्पर लाया जाए, किस तरह से उनको बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाया जाए, इस पे बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि दहेज बिल्कुल ना हो, कारी साहब वहां नमाजी वहां पे निकाह ही ना पढ़ाएं, इस पे बात क्यों नहीं होती है? मुसलमान बेचारे जो लोअर मिडिल क्लास भी है, वो बेचारे पैसा जमा करते रहते, कितनी बार उनकी लड़कियों की शादियां टूट जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस डावरी इविल प्रैक्टिस। तो इस्लाम में नहीं है, आपने ये प्रैक्टिस ले ली, आप इस प्रैक्टिस को हटाने के लिए भी कोई मुहिम नहीं चला रहे। अरे इस पे बात करिए कि ये हराम है, इस तरह का बर्डन डालना लड़की के ऊपर, उसके घर वालों के ऊपर बिल्कुल हराम है। क्यों लिया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी में, क्यों इसलिए एंटी इस्लामिक हरकत हो रही? बिल्कुल आप ताहिरा जी, डांस क्योंकि पे आ गए, सोचने वाली बात तो है ना कि मेन इश्यूज से आपने ध्यान हटा जी दिया। आप मेन इश्यूज पे बात नहीं करना चाहते हैं। आप समझते हैं कि अभी भी, लेकिन अभी कम्युनिटी में औरतें अब पढ़ लिख के भी आ गई हैं, वो कुरान भी पढ़ती है, कुरान का ट्रांसलेशन है, तफसील से पढ़ती है, उसको पढ़ के उनको पता है कि इस्लाम बहुत प्रोग्रेसिव है। आप कहां से ले आए? जब दहेज का, इसका डावरी का कहीं है ही नहीं, तो उस पर अभी तक की मुहिम क्यों नहीं चली है? आप क्यों नहीं प्रेसिडेंट सेट करते हैं? आप बात लंबी लंबी करते हैं, लेकिन आप लोगों के यहाँ भी जब होती है शादियां, तो इस कदर लेविश शादी होती है कि पूछिए ना। जहां पे लोगों को खाने का ठिकाना नहीं, लोग कूड़े से बिन के खाना खा रहे हैं, वहां पर आप इस तरह के खाने का इंतजाम करते हैं। अरे उनको गरीबों में तकसीम कर दीजिए, और जहां पे दहेज है उसको रोकिए, डावरी को रोकिए। कोई अहम मुद्दा नहीं उठाना है आपको, डांस उठाना है, स्कर्ट उठाना है, ये क्या बिल्कुल मुद्दे ताहिरा हैं? जी, सही ये बात आप कह पर्सनल रही है, इशू क्योंकि है। देखिए हैरान तो करता है ये जो जो विवादित बयान उनकी ओर से दिया गया है। 3 शादियां, 3 तलाक, 4 शादियां मौलाना जी को अच्छे लगते हैं, लेकिन यदि वही शादी में जो महिला है वो डांस करती नजर आए तो वो हराम हो गया। बिल्कुल, देखिए ये मैंने कहा ना, ये बिल्कुल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली बात है। इसका कोई जवाब नहीं, झूठ मूठ के लिए एक उन्होंने इस पे बात होने लगे। मुझे लगता है ना कोई सुनने जा रहा है इनकी बात, ना कोई करने जा रहा, वरना ये अहम मुद्दों को उठाते। अहम मुद्दों को तो ये इशू पे उठा ही नहीं सके, उस पे बात कर ही नहीं सके, वहां रिफॉर्म ला ही नहीं सके ये, और ये बात कर रहे हैं डांस पे। मैंने कहा ना, ये डाउरी को रोके, डाउरी के लिए एक मुहिम चला दे कि कोई भी कारी निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां डावरी ली जाएगी। क्या क्यों लगता है ताहिरा पढ़ाते जी, हैं ये जो जाके? बयान, विवादित बयान मौलाना जी की ओर से दिया गया है, क्या मंशा रही हुई उनकी? इस बयान को देने से पहले उन्होंने क्या सोचा होगा? और सवाल तो ये भी सबसे बड़ा है ना कि अगर महिलाओं के लिए कहा भी है, सबसे पहले तो महिलाओं के लिए ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर महिलाओं के लिए कहा भी है तो फिर पुरुषों के लिए क्यों नहीं कहा? वो हंसे गाएं नाचे, लेकिन महिलाएं घूंघट के पर्दे में, बुरके में छिपे बैठी रहे वहां पे, अपनी शादी, अपना जो निकाह उनका हुआ है उसको लेकर खुशी जाहिर ना करें। नहीं, बिल्कुल, देखिए पुरुष भी डांस करते हैं तो इनको उस पे भी कहना चाहिए, ये भी जेंडर बायस टेक इन्होंने दिया है, लेकिन इनका मतलब ये सब कुछ नहीं है, रिफॉर्म की तरफ नहीं है। मैंने कहा ना, डांस करने ना करने से क्या रिफॉर्म होगा? आप ये बताइए, जो लड़कियों से डावरी ली जा रही, वहां पे ये क्या काम कर रहे हैं? उनकी एजुकेशन पे क्या काम कर रहे हैं? जो मार्जिनलाइज, बिल्कुल सोसाइटी का एक हिस्सा जो मार्जिनलाइज्ड है, हाशिया पे खड़ा हुआ है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? कैसे एजुकेशन में उनको लाया जाए, कैसे ड्रॉप आउट रेट कम किया जाए, कैसे जो हमारे जैसे लखनऊ ही है, यहाँ पे चिकन और जरदोजी सब वर्कर्स है, अलग अलग बुनकर हैं, सब है,
तो इस कम्युनिटी को कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे टेक्निकल एजुकेशन के लिए बात की जाए, कैसे इनको कोशिश की जाए, इनके बीच जाके ठीक है, कैसे बेदारी ताहिरा जी पैदा आपके की पास जाए, आऊंगी। इस पे तो सूफी बात ही नहीं सैफुल्लाह कादरी करेंगे जी ना। हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूफी जी, ये जो मौलाना की ओर से विवादित बयान दिया गया है कि जो डांस जैसा खुशनुमा माहौल है उस वक्त महिलाएं ना नाचे, अच्छा नहीं है, क्यों क्यों अच्छा नहीं है, क्यों उनकी तरफ से ये बयान दिया गया? आप बताइए जरा कि क्या मंशा रही होगी उनकी इस बयान देने के पीछे, और सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों, पुरुषों के लिए क्यों नहीं? सबसे पहली बात तो मैम ये है कि अगर कोई मौलाना कोई बयान देता है तो उसे मीडिया जो है विवादित बयान का रूप दे देती है। हम्म। सबसे पहले तो इस बात को आप क्लियर। अच्छा, सूफी जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमने इसको विवाद बना दिया? उनकी उनकी जो ये बात थी कि भाई करें कि महिलाएं ना अगर डांस उस करें, बंदे ने सूफी जी, महिलाएं ना नाचे, इसमें तो विवादित बयान उन्होंने ही दे रखा है, इसमें हमने कहाँ विवाद बनाया इस चीज को? नहीं नहीं नहीं, ये विवादित बयान है ही नहीं है ना मैम। जैसे मान लो कि देश में, हमारे देश में बहुत सारे खाप होते हैं, बहुत सारे पंचायत होते हैं, वो अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अपनी पुरातन संस्कृति को बचाने के लिए, भारत की जो तहजीब है, भारत की जो सभ्यता है, उसको बचाने के लिए हर कोई अपना अपना अपने अपने मजहब का या अपने अपने पंचायत का लीडर या रहनुमा बयान देता रहता है ताकि कौम में सुधार हो, बिरादरी में सुधार हो। नंगापन जो है, ये जो है कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, अदरवाइज वो भारत में रहने वाली कोई भी कम्युनिटी हो, इसे बर्दाश्त नहीं करती है। तो सूफी जी, और वो ये बताती सूफी जी, कादरी जी सुनिए, जब शादी विवाह वहां पे निकाह हो रहा होता है तो नंगा कौन रहता है वहां पे? ना महिलाएं रहती है ना पुरुष रहते हैं, दोनों तो खुश रहते हैं ना कि उनका निकाह हुआ है, तो निकाह में डांस करना, इसमें नंगापन कहाँ से आ गया? अभी मैंने जो आपसे कहा था शुरू में कि हर खुशी हराम नहीं होती है, मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि हर खुशी हराम नहीं होती है। शादी ब्याह ये एक जायज है, ये एक खुशी का मौका होता है। कुरान फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो कादरी तो जी, अल्लाह की मौलाना जी ने कैटेगराइज नहीं किया ना कि किस खुशी की बात कर रहे हैं, वो कैटेगराइज करके बोल देते कि यदि दुख वाली खुशी है या खुशी वाली खुशी है। मैम तो आप तो दुख वाली खुशी कहाँ से लाओगी? आप लाते हो क्या दुख वाली खुशी? नहीं, वही तो मैं आपको कह रही हूँ ना, खुशी मनाई जाती है क्या? आपने कहा कि हर खुशी हराम नहीं होती। ताहिरा जी, इस पे जवाब दीजिए। मौलाना जी का, सूफी जी का कहना है कि हर खुशी हराम नहीं होती है, और जो मीडिया है वो इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर विवादित बयान के तौर पर दिखा रही है। हमने विवाद बनाया है या फिर मौलाना जी का बयान ही विवादित था पहले से? फिर घुमा दिया मैम, आपने फिर बात को घुमा दिया ताहिरा जी की तरफ। हमने जो, देखिए ऐसा है कि मुझसे आप बात कर रही हो तो पहले पूरी बात मेरी समझ लो, सुन लो, उसके बाद से आगे बात करो, ठीक है? मैं आपको सीधा सा ये बता रहा हूँ कि कुरान ने फरमाया वो अम्मा बेने मत रब्बे का फादिस, अल्लाह की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। तो चर्चा का मतलब होता है खुशी का इजहार करो। तो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने हमें दी है, ज़मीन दिया, आसमान दिया, सूरज दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, एग्जैक्ट्रा, उसमें हम खुशी मनाते हैं। शादी भी एक खुशी का टाइम होता है, ये भी हमें खुशी मनाना चाहिए। वहां पे एक लाइन है कि शादी में खुशी मनाना हराम है, ये लिखा है। उसका मैंने जवाब दिया कि भाई शादी में खुशी मनाना हराम नहीं है, ठीक है? पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि जो ढोल बाजे गाजे डांस वगैरह की जो परंपरा चलाई गई है आज से पहले, फिल्मों से पहले, यानी जब तक फिल्में नहीं बनती थी उससे पहले, इस तरह के जो डांस होते हैं, जो अश्लीलता भरे गाने होते हैं, जिसके अंदर फूहड़ लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या आप इसे जायज़ करार देंगी या इसे अच्छा समझेंगी? क्या आपकी सभ्यता या किसी भी कम्युनिटी की सभ्यता क्या इसे अच्छा करार देगी? कोई सभ्यता इसे अच्छा करार नहीं देती है। मौलाना ने जो कुछ बयान दिया है वो अपने हिसाब से अनुसार बिल्कुल सही दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। कारण ये है कि हमें, जैसे हर कम्युनिटी अपने समाज को बचाने के लिए बयान देती है, बातें करती है, तकरीर करती है, स्पीच देती है, लेखनी लिखती है, लेख लिखती है, प्रेस रिलीज करती है, प्रेस विज्ञप्ति कराती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ है कि हम भी जो है, ताहिरा जी, सूफी सैफुल्लाह कादरी जी बिल्कुल मौलाना जी के बात से ताल्लुक रखते हैं, उनका कहना है बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। क्या बात में उन्होंने कैटेगराइज किया? क्या उन्होंने ये कहा कि यदि खराब गाने हैं उस पर डांस कर रहे हैं तो वो अब यहाँ पर गलत है, और यदि ठीक है, यदि शादी हो रही है, खुशनुमा माहौल है तो डांस करना सही है? इस तरह से कहाँ कैटेगराइज किया गया बातों को? यहाँ तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि महिलाओं को नाचना सही नहीं है डांस में,
अब अगर शादी विवाह निकाह हो रहा है तो? नहीं, देखिए फूहड़ गानों के लिए तो बहुत लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं और करते रहते हैं। वो किसी एक कम्युनिटी नहीं, सभी के लिए होता है कि नहीं, वो कान को अच्छे नहीं लगते हैं। वो बात एक अलग बात है। खाप पंचायत के खिलाफ तो हम लोग भी बोलते हैं। खाप पंचायत कहाँ से है? जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो संविधान से चलता है, उसके पैरेलल कोई कोर्ट नहीं चल सकती, कंगारू कोर्ट। तो वो खाप पंचायत की बात अलग है। खाप पंचायत को हम नहीं इंडोर्स करते हैं और कोई नहीं करता। भारत के संविधान को मानने वाला एक भी सिटीजन नहीं करता इस देश का। और दूसरी बात ये हुई कि आप इस वक्त एजुकेशन, इन सब बातों की बात करनी चाहिए, आप उसको भटकाव में लाके डांस में खड़ा कर देते हैं। आप क्यों नहीं कहते कि निकाहकारी नहीं पढ़ाएगा, जहां पर जहेज लिया जाएगा, जहां पे लेविशली इतना होगा, बड़ी बड़ी शादियां की जाएंगी, जहां पे गरीब लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। ये इस्लाम का जिस्ट है ना, कि आप अगर आसपास भी कोई भूखा, उस पे बात नहीं करते कि लगे कि इस्लाम की बेहतर पिक्चर आप पेश कर रहे हैं। ठीक है ताहिरा जी, कादरी जी, बहुत से ऐसे तमाम और विषय हैं शिक्षा को लेकर, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? अगर बात भी करना पड़े। ठीक है ताहिरा जी, आपके पास आऊंगी मैं। कादरी जी क्यों है मेरा पूछना है, इसका पीछे वजह क्या है आपकी? ठीक है ताहिरा जी, कादरी जी देखिए, बहुत से और विषय हैं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, तमाम ऐसे विषय हैं, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? अगर बयान भी आपको देना पड़ा तो फिर डांस पर कहां पहुंच गए आप? शिक्षा जो अहम मुद्दा है, जिसके ऊपर आए दिन बातचीत होती है कि कितना जरूरी है जागरूकता, शिक्षा कितना जरूरी है, उस चीज को लेकर आपने बातचीत क्यों नहीं की? नहीं, और शादी में ताहिरा जी रुकिएगा, अभी सूफी जी से मैंने सवाल किया है। सूफी जी बताइए। बड़ी गंभीरता है। और जितना एजुकेशन के बारे में हम लोग बयान देते हैं और हम लोग की तकरीरें होती है, स्पीच होती है, आए दिन हमारे सेमिनार होते हैं, आए दिन जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, आए दिन प्रोग्राम होते हैं, छोटे प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम, कई तरह के प्रोग्राम होते हैं। और तो और मस्जिदों में हर फ्राइडे को स्पेशली हम लोग एजुकेशन पे बात करते हैं और एजुकेशन को हम लोग बढ़ावा देते हैं, चाहे वो मॉडर्न एजुकेशन हो, चाहे वो मजहबी एजुकेशन हो, हम लोग दोनों को साथ साथ में लेके चलते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि भारत का मुसलमान अपने मजहबी एजुकेशन पे भी आगे जा रहा है और मॉडर्न एजुकेशन में भी आगे आ रहा है। शायद ताहिरा जी घर में बैठी रहती, इनको नहीं मालूम है, जरा दुनिया घूमे, भारत घूमे तो इनको पता चलेगा कि आज मुसलमान बच्चे और मुस्लिम बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह कल से कहीं ज्यादा एजुकेटेड हो रही हैं और हो रहे हैं और बढ़िया एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि मौलाना से जो सवाल किया गया था तो उस सवाल का जवाब दिया। मौलाना से जो सवाल किया गया, फिर भी ये विवादित बयान था, कैटेगराइज नहीं किया गया बातों को, इस तरह से नहीं कहा गया कि ये जो शादी वाली चीज है, अगर खुशी का माहौल है तो महिलाएं नाच सकती हैं, और यदि उतना खुशी का माहौल नहीं है, खराब गाने गाए गए हैं या खराब गाने बजाए जा रहे तो वहां पे नहीं नाच सकती, वरना ये विवादित बयान विवाद बनता ही नहीं। ठीक है कादरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कादरी जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए।